हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग। आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 4 और आज 4 दिसंबर भी है। जैसा कि 1 तारीख से हम लोगों ने वेट लॉस जर्नी शुरू की थी। तो आप में से कितने लोगों ने मेरे साथ वेट लॉस जर्नी शुरू की है ये ज़रूर बताना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोल दूं कि अगर आप लोग वेट लॉस या इंच लॉस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोज़ में जो भी टिप्स बताऊँ, जो भी एक्सरसाइज बताऊँ, वो सब कुछ करने हैं। कैसे खाना खाना है, क्या करना है, कौन सी ड्रिंक पीनी है, कौन सा चूरन खाना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। आपको बस उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट डे ही अपना वेट मीज़र कर लीजिएगा और अपने इंचेस भी ले लीजिएगा। तो अभी दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक के साथ, जिसमें है आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। इसको अच्छे से बॉईल करेंगे, पानी थोड़ा सा जल जाएगा। उसके बाद गैस को बंद करके हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच शहद। अगर आपको शुगर की दिक्कत है, डायबिटीज़ की, तो आप इसमें से शहद स्किप कर सकते हो। और अगर आपको गैस ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आप इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम इसे गरम गरम सिप सिप करके पिएंगे। और इसे पीने के पौन घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है इसे पीने के बाद, ठीक है। उसके बाद पौन घंटे बाद आप अपने ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो जो भी आपने भिगो रखे हो। तो मैं खाती हूँ 4 खजूर। अगर आप लोग बादाम वगैरह कुछ खा रहे हो तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आफ्टर 45 मिनट्स ही मैं लेती हूँ चूने का 1 चम्मच पानी, जिसके लिए चूने को मैंने कप में भिगो रखा है। मैंने आप लोगों को पहले बहुत सारी वीडियोज़ में बताया। उसका 1 चम्मच पानी मैं पी लेती हूँ। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा सादा पानी भी पी लेती हूँ। तो ये आपको ज़रूर लेना है, जिससे कि आपके जो सप्लीमेंट्स हैं ना बॉडी में, उसकी कमी ना हो। जब हमारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो हमारी बॉडी मोटी हो जाती है, फ्लपी हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। उसके बाद मैंने खाए थे 4 खजूर अच्छे से, ठीक है। कुछ भी ड्राई फ्रूट आप खा सकते हो, सीड्स खा सकते हो, जैसे पंपकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं। चिया सीड की ड्रिंक भी आप ले सकते हो इस वक्त ठंडों के टाइम पे। बेसन सीड की ड्रिंक हमको गर्मियों में लेनी चाहिए और चिया सीड्स की ड्रिंक हमको सर्दियों में लेनी चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को ना कुछ दिन से जो भी ये ड्रिंक बता रही हूँ, ये सब अभी मुझे कैसे हो आप सब। तो मैं ना आप सब लोगों से एक चीज शेयर करना चाहती थी। देखो, कई बार क्या होता है कि बॉडी में ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। और कितनी भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, वो कम नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज मैंने दिखाया आपको सुबह कि मैं चूने का पानी लेती हूँ। बीच में कुछ दिन छूट गया था, महीने भर करीब। तो अभी मैंने फिर से लेना शुरू किया है क्योंकि मेरी बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मतलब आप सब लोगों को पता है ना, स्लिप डिस्क की दिक्कत है मुझको, सियाटिका की भी दिक्कत है एक पैर में। तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मेरे इस वक्त पैर में, सियाटिका का नीचे पंजे की तरफ भी और ऊपर हिप की तरफ भी, और बैक में नीचे मेरी L4 L5 S1 जो है वो स्लिप हुई है। तो वहां पे भी बहुत ज्यादा मेरे ना आजकल पेन चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये सब चीजें ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी होता है। और इन्हीं सब चीजों की कमी की वजह से ना हमारा वेट कम नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दीदी हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, डाइट भी हम लोग अच्छी ले रहे हैं, पर फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा। तो मैं आप सब लोगों को यही चीज दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, आपको ना सबसे पहले तो अपनी फुल बॉडी चेकअप कराना है, ठीक है, कि आपकी बॉडी में किन किन चीजों की कमी है और फिर आपको उन चीजों को लेना है। जैसे मेरी बॉडी में ना कैल्शियम की, D3 की और B12 की कमी रहती है अक्सर, ठीक है। तो मैं इन चीजों के लिए सप्लीमेंट्स लेती रहती हूँ। तो चूना लेती हूं मैं कैल्शियम के लिए, ठीक है, और D3 के पाउच लेती हूं मैं, कैल्सीरॉल वाले, कैल्सीफेरॉल के नाम से आते हैं, या सिपकैल के नाम से आप समझ लो, सिपकैल के नाम से आते हैं, वो मैं लेती हूं। और B12 के लिए ना मैं ये लेती हूं, मैं आप लोगों को कई बार दिखा चुकी हूँ, ये नीरोबियन पोर्ट के नाम से पत्ता आता है, बहुत सस्ता पड़ता है ये और बढ़िया विकल्प है ये B12 का, ठीक है। तो ये सब चीजें ना मैं आपको समय समय पे दिखाती रहती हूँ। तो इसकी एक टैबलेट भी ना आप या तो एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह ले लो, या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हो। एक टैबलेट डेली ले लो। और अगर आपकी उम्र ना 35 और 40 प्लस हो चुकी है तो आपको ये खाना ही खाना है लाइफ टाइम, ठीक है। कुछ दिनों के लिए बीच में ब्रेक कर सकते हो, बट खाते रहना इसको। अब आपको ये लाइफ टाइम के लिए खाना है, जैसे कि आप खाना खाते हो ना, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि 30 प्लस जब हम हो जाते हैं ना, 30 प्लस 35 प्लस, तो हमारी बॉडी में ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करते, जिसकी वजह से बॉडी में और भी जो प्रोसेस होते हैं ना वो ठीक से चल नहीं पाते, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, चीजों को भूलने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेते रहोगे, ये समझ लो कि ये आपके दिमाग का खाना है। ये जो B12 है ना आपका, ये दिमाग का खाना है। तो आपको इसकी एक टैबलेट ना लेनी ही लेनी है डेली, ठीक है। तो अभी मैं एक टैबलेट लेने जा रही हूँ इसकी। मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ
मैं शेयर कर दूं। अभी कुछ दिनों से मेरी चल नहीं रही थी, शादी वादी के चक्कर में सब कुछ बंद पड़ा था, बट आज से कंटिन्यू शुरू करा है। 4 खजूर भी खाए थे, इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। उससे पहले मैंने एम्प्टी स्टमक, मतलब ड्रिंक पीने के थोड़ी देर बाद मैंने चूने का पानी लिया था, ड्रिंक पीने के लगभग 1 घंटे बाद, और फिर मैंने 4 खजूर खाए थे और अब मैं ये खा रही हूँ, ठीक है। या तो आप इसे गुनगुने पानी से ले लो या फिर सादा पानी से, तो मैं गुनगुने पानी से ले रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को डाउट हो, मुझे कंफर्म है कि मेरी बॉडी में इन चीजों की गड़बड़ रहती है, मैं समय समय पे ना चेकिंग कराती रहती हूँ, तो सिम्टम्स मुझे पता है। जैसे मुझे लगता है कि वो सिम्टम्स मुझे फिर से दिखने लगे हैं, तो मैं ये सप्लीमेंट्स खुद से ही लेना शुरू कर देती हूँ। और मैं साल में 1 या 2 बार ब्लड टेस्ट मेरा होता ही होता है, क्योंकि जो है इन चीजों के ना इंश्योरेंस होते हैं, वो सब ले रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग करा ही लेते हैं साल में 1 या 2 बार अपनी टेस्टिंग वगैरह। तो अगर आप लोग भी ना ये सब काम कराते रहोगे, अपनी बॉडी में टेस्टिंग कराओ, थायराइड की, शुगर की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, कि आपकी बॉडी में किन किन चीजों की कमी है। अगर कमी है तो उन्हें पूरा करो। अगर आपकी बॉडी में कमी है तो आपका वेट कम नहीं होगा, आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो पाएंगी। तो आई होप कि आपको हेल्पफुल रही होगी ये नॉलेज। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को वो छोटी से छोटी बातें बता सकूं जो सब लोग नहीं बताते, क्योंकि देखो मैं रियलिटी में बिलीव करती हूँ और आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ सच शेयर करती हूँ। कुछ भी फालतू की उल्टी सीधी घर की मसालेदार बातें मेरे को शेयर करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ आप सब लोगों को वो बातें पता चले जो सच में एक औरत के लिए जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ औरतों के लिए ही जरूरी हैं, इन बातों का ध्यान पुरुषों को भी देना चाहिए, है ना। बट क्योंकि मेरे चैनल पर ज्यादातर सारी की सारी सब्सक्राइबर्स 95% लेडीज हैं, इसलिए मैं लेडीज लोगों के बारे में ज्यादा बात करती हूँ। 5% ही जेंट्स लोग होंगे, बाकी मुझे लगता है 95% मेरे चैनल पर लेडीज ही हैं, तो इसीलिए उसी से रिलेटेड मैं बातें ज्यादा बताती हूँ। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप लोग चैनल पर कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ टिप्स मिलेंगे, काफी काम की बातें पता चलेंगी। मेरे चैनल पर आपको कुछ भी फालतू नहीं मिलेगा जिससे आपका समय बर्बाद हो, सब कुछ काम की बातें मिलेंगी, ठीक है। तो चलो ब्लॉग में बने रहना, बाकी आगे बताऊंगी। तो अब मैं लेके आ गई थी ग्रीन टी, है ना। ग्रीन टी पी रही थी मैं सुबह। एक्चुअली आज मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया, आज बहुत गड़बड़ हो गई है, मन सुबह से बहुत उदास है। मतलब सुबह से ना 4 लोगों की डेथ की खबर सुन ली है आज, जिनमें से कि 2 लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती थी। एक मेरे फ्रेंड, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनका बेटा 2 महीने का, वो खत्म हो गया सुबह। तो मन बहुत उदास है, कुछ खाने का मन नहीं किया सुबह। बस थोड़ा सा मैंने मूंगफली खा ली थी और खजूर खा लिए थे ब्रेकफास्ट में। देन अब मैं ना ग्रीन टी बनाकर लाई हूँ अपने लिए, क्योंकि ठंड लग रही थी मुझको थोड़ा सा ना। आज मैंने जो पहन रखा है बहुत ज्यादा लूज है, तो इसमें ठंड नहीं जा रही। तो और एक हमारे सामने ना, घर के सामने एक हलवाई है, उनका बेटा बहुत बीमार चल रहा था पिछले कुछ टाइम से, छोटा ही था 7-8 साल का, वो खत्म हो गया आज। और 2 और मौत की खबरें सुन ली ना, तो मन बड़ा अजीब सा हो रहा है। चलो छोड़ो, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। कल चैनल पर ना एक क्वेश्चन आया था ग्रीन टी के ऊपर, है ना। मैंने आप लोगों को जो मैं ग्रीन टी यूज कर रही हूँ उसका लिंक कम्युनिटी में पोस्ट किया था, और मैंने आप सब लोगों से कहा था, ठीक है, कि अगर आप इस वाली ग्रीन टी को यूज करना चाहो तो इसका लिंक मैंने कम्युनिटी में दे दिया, और अगर आप इसे ना यूज करना चाहो तो जो आपका मन हो आप उसे यूज करो। अगर आपको 32 बार वाली ग्रीन टी यूज करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, जो भी यूज करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं कर रही, मैंने यूज किया इसलिए आपको बताया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल को 32 बार वाली ग्रीन टी यूज करूंगी तो मैं उसका भी आप लोगों को बता दूंगी, और मैं किसी और कंपनी का यूज करूंगी मैं उसका भी आपको बता दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी भी चीज का प्रमोशन कर रही हूं। मैं अपनी वीडियोस में किसी चीज का प्रमोशन नहीं करती, जो चीज मैं यूज करती हूँ और मुझ पर फायदा करती है बस मैं वही आपको बताती हूँ, ठीक है। इसके अलावा और मेरा बिल्कुल कोई भी मोटिव नहीं होता किसी भी वीडियो को बनाने का, बताने का, या फिर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी चीज आप लोगों को बताने का, ठीक है। तो कल चैनल पर एक कमेंट आया था कि यूज तो आप 32 बार वाली डाइट करते हो और ग्रीन टी किसी और कंपनी का प्रमोशन कर रहे हो। तो देखो मैं आपको बता दूं, 32 बार की कोई डाइट नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं किसी डाइट को फॉलो नहीं कर रही। मैंने जब आप लोगों से कहा कि मैंने 32 बार वाली कम्युनिटी ज्वाइन की थी, मैंने तब भी कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं किया था।
और मैं आज भी कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करती और मैं ना ही आप लोगों को बताती कि कोई डाइट प्लान फॉलो करो। मैं कहती हूँ प्रोटीन ज्यादा खाओ, बस जो घर में बन रहा है सबके लिए बना रहे हो वही खाओ, अच्छे से चबा चबा के, ठीक है। दूसरी बात, मैंने ग्रीन टी का बहुत ज्यादा कभी सेवन नहीं किया, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़े टाइम किया था, फिर मुझे सूट नहीं की, गर्मियां शुरू हो गई तो मैंने बंद कर दिया। बट अभी जो मैंने ग्रीन टी मंगाई है ये गर्म नहीं है तासीर में, ठीक है। इसमें जो हर्ब्स डले हुए हैं वो गर्म नहीं है, इसलिए मेरे को ये अच्छी लगी थी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे मीशो पर, इसीलिए मैंने इसको मंगाकर ट्राई किया। तो अभी देखो 2-3 दिन ही हुए हैं, आप लोगों को मेरे फेस से दिख रहा होगा कि असर दिखना शुरू हो गया है ना, दिख रहा होगा ना। मेरा फेस तो बहुत चब्बी चब्बी सा हो रहा था, वो थोड़ा ठीक लग रहा है, मुझे भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अभी धीरे धीरे और भी होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि आप इसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करो या मुझे कुछ भी फायदा हो रहा है या मैं किसी भी चीज का प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ना मैं 32 बार का प्रमोशन कर रही, ना मैं किसी और कंपनी का प्रमोशन कर रही। इन चीजों का प्रमोशन करने की क्या आवश्यकता है? 32 बार का प्रमोशन मुझे करने से क्या होगा, आप बताइए। 32 बार तो खुद ही ब्रांड है अपने आप में। और स्वीकार सर के सब्सक्राइबर्स देखो आप, स्वीकार सर ने खुद मेरा इंटरव्यू लिया था, ठीक है। उनका चैनल बहुत पुराना है, 8-9 साल पुराना चैनल है उनका। तो मैं क्या ही उनका प्रमोशन करूंगी। हाँ, सर अगर हमारा प्रमोशन कर दे तो बात अलग है कि सर हमारा प्रमोशन कर दे हमारे चैनल का, तो हमें कुछ फायदा भी है। हम उनका प्रमोशन करके क्या ही कर लेंगे, इतना बड़ा तो चैनल है उनका, ठीक है। तो क्या ही प्रमोशन करें हम 32 बार की टी का या किसी भी चीज का। वो तो देखो जो कुछ भी मैं यूज करती हूँ ना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सर को प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है, और अगर होगी भी तो वो इतने कैपेबल हैं कि वो खुद ही करा लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो सब लोग ऑब्वियसली प्रमोशंस कराते हैं। सर की साइट अलग है, सर सब कुछ सेल करते हैं, मैं कुछ भी सेल नहीं करती, मेरा कुछ भी नहीं है। और मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये चीज सेल करना शुरू कर दो, आप लिंक लगा दिया करो। भाई मुझे ये सब काम नहीं करने, ठीक है। मेरे को बस जो चीजें मुझे फायदा करती हैं मैं सोचती हूँ वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं, बस। तो मेरा काम सिर्फ नॉलेज देने का है, बाकी मुझे ना कोई बिजनेस करना, ना मुझे कुछ सेल आउट करना, ठीक है, ना ही कोई ग्रीन टी या कुछ भी नहीं, ठीक है। मुझे तो मैं जो कुछ यूज करती हूँ मुझे फायदा होता है तो मैं आप सब लोगों तक शेयर कर देती हूँ, बस। बाकी आपको किस कंपनी का लेना है, कोई भी चीज, जो लिंक मैं आपको शेयर कर रही हूँ कोई कंपलसरी नहीं कि आप उसे खरीदो। हाँ, आप लोग ही कहते हो कि दीदी कुछ मंगाया करो या कुछ चीज यूज करा करो, तो बता दिया करो। मैं सिर्फ इसीलिए आप लोगों को बताती हूँ। बाकी कम्युनिटी में कितने ही लोग जाके उस लिंक को क्लिक करते हैं मुझे नहीं पता, मैंने कभी चेक भी नहीं किया। मैं कभी लाइक भी चेक नहीं करती कि किस पोस्ट पे कितने आए। तो ये आप सब लोगों का मन है, जो यूज करना है करो, मेरा काम सिर्फ बताना है, ठीक है। मैं आप लोगों को टिप्स जो भी दे रही हूँ वो फॉलो करना भी आप लोगों का काम है, मेरा सिर्फ बताना है। जो जितना फॉलो करेगा, जितनी शिद्दत से फॉलो करेगा, उस पर रिजल्ट उतनी शिद्दत से दिखाई देंगे, ठीक है। जो नहीं करेगा, सिर्फ वीडियोस देखेगा, वो उस पर दिखाई देगा। तो ये आप लोगों का काम है, मेरा काम सिर्फ बताना है। कितना फॉलो करना है ये आपके ऊपर है, क्या मंगाना है क्या यूज नहीं करना, ठीक है, ये सब आपके ऊपर है। मेरी बात आपको कितनी माननी है ये भी आपके ऊपर है, नहीं माननी वो भी आपके ऊपर है। मुझ में क्या फर्क है ना। मुझे तो जो कुछ भी पता है वो सब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बाकी मानना ना मानना सब आप ही लोगों के ऊपर है, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं किसी भी चीज को लेके। तो बस जो लोग प्यार करते हैं बस वो लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखना, जिससे मैं आप लोगों को नई नई चीजों के बारे में थोड़ा नॉलेज देती रहूं। जो मुझे पता है वो, जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं बता सकती। कोशिश करूंगी कि उसके बारे में पढ़ूं अच्छे से और फिर आप लोगों को बता सकूं, ठीक है। क्योंकि ये नॉलेज मैं ऊपर से लेके नहीं आई, यहाँ पृथ्वी पे आने के बाद और 40 साल जो कुछ भी सीखा है, ठीक है, उसी से मैं आप सब लोगों को बताती हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आज भी सीख रही हूँ, जब से पैदा हुई हूँ तब से सीख रही हूँ, और जब तक मैं मरूंगी तब तक सीखती रहूंगी। ऑब्वियसली मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, कुछ नया पढ़ती हूँ। पढ़ना मेरी हॉबी है, चीजों के बारे में जानना मुझे बहुत पसंद है। तो बस जानती हूँ तो फिर लगता है कि इस चीज को 4 और लोगों को बताया जाए, जिससे कि ये चीज सभी को पता चले, है ना। तो बाकी आप लोगों का क्या चल रहा है, कितना फॉलो कर रहे हो, किसका कितना वेट लॉस हुआ, किसका कितना इंच लॉस हुआ, किसको कितना फायदा हो रहा है, और आप सब में से कितने लोग वेट लॉस जर्नी को फॉलो कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। कितना कितना किस किस को वजन कम करना है, ये सब कुछ कमेंट करके मुझे बताना चैनल पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ती हूँ, दिल बिल्कुल गदगद हो जाता है एकदम खुशी से, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चैनल पर बने रहना। कोई और समस्या हो कमेंट कर सकते हो, कुछ स्पेशल चाहिए वीडियो में
तो भी कमेंट कर सकते हो। मैं हर चीज़ तो वीडियो आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो अभी है दोपहर के लंच का समय और मैंने ना रमास ही ले लिए हैं, है ना। ये एक कंबल तो मेरा बेड पे परमानेंट पड़ा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि बेड ऐसे ही पड़ा रहता है, नहीं यार, ठंड लगती है ना, जैसे ही फ्री होते हैं ना तो कोई आके घुस जाता है कंबल में। तो मैं घड़ी करके रख देती हूँ, तो फिर सब लोग ये कहते हैं कि नहीं, एक कंबल इस पे पड़े रहने दो, आके ना तुरंत 5-10 मिनट मतलब बैठ सकते हैं कंबल में बाहर से आके थोड़े, तो इसीलिए एक कंबल मेरा पड़ा ही रहता है पलंग पे, ठीक है। तो अभी मैं नाश्ते में खा रही हूँ रमास। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे हर बार कि रमास क्या होता है। लोबिया भी बोलते हैं ऐसे, वैसे तो अलग अलग होता है, लोबिया अलग होता है, रमास थोड़ा छोटा होता है लोबिया से, बट होता वही है जो लोबिया होता है। बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है। अगर आप रमास डेली खा रहे हो ना तो आपको किसी भी प्रोटीन पाउडर की आवश्यकता नहीं है। इसी को पीस के प्रोटीन बनाया जाता है, ये समझ लो आप, ठीक है, कि इसके ही दानों को पीस के प्रोटीन पाउडर बनाते हैं। तो जैसे सोयाबीन होता है ना, मतलब जैसे हम मटरा भी बोलते हैं, उसको भी पीस के बनाया जाता है ये, है ना, और इसको भी पीस के। तो अगर आप ये सब चीज़ें खा रहे हो, चना, सोयाबीन या ये रमास, राजमा, तो ये बिल्कुल प्योर सोर्स हैं प्रोटीन के, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रोटीन पाउडर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप रोज नियम से कुछ ना कुछ खाओ, और बहुत ज़्यादा वैरायटी खाने पीने में आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी कम वैरायटी यूज़ करोगे ना, उतना कम खा पाओगे, उतना अच्छे से वेट लॉस होगा। क्योंकि बोर हो जाओगे ना रोज रोज एक ही चीज़ खा के, तो ज़्यादा मन भागेगा नहीं कि मुझे ये भी खाना है, कि मुझे वो भी खाना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, तो एक बार अपना विटामिन B12 चेक कराओ, क्योंकि क्रेविंग्स तभी होती हैं जब विटामिन B12 कम होता है। सच बात बता रही हूँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और मीठा खाने की क्रेविंग्स होती हैं जिनका B12 कम होता है, तो एक बार वो भी चेक कराओ। तो अभी मैंने कल भी खाया था रमास, और मैं आज भी खा रही हूँ, क्योंकि हाई प्रोटीन है ये, और हमें प्रोटीन लेने की बहुत ज़्यादा नीड है अगर वेट लॉस करना है। जितना ज़्यादा प्रोटीन खाओगे उतना अच्छे से आपका वेट लॉस होगा, जितना कम कार्बोहाइड्रेट खाओगे उतना अच्छे से वेट लॉस होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे से टिप्स देती रहती हूँ, इनको नोट कर लिया करो जिससे कि भूल ना जाओ। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मेरी वीडियोस देखते वक्त कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, जो भी चीज़ें बताती हूँ छोटे छोटे से टिप्स लिख लिया करो जिससे भूल ना जाओ, और एक बार डेली सुबह उठ के उसको पढ़ लो, जिससे कि याद रहे कि आज पूरे दिन क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो चलो अभी रमास खाते हैं अच्छे से चबा चबा के, देन फिर मिलेंगे आपको आगे की वीडियो में। इस वक्त बजे हैं शाम के 5:30, और 5:30 बजे इतना खतरनाक तरीके से चंद्रमा निकल चुका है। आज है 4 दिसंबर और आज पूर्णमासी है। तो आज का ये था कि आज रेड मून है, और आज जो चंद्रमा दिखेगा ना, इतना बड़ा चंद्रमा कभी भी नहीं दिखेगा, फिर 100 साल बाद दिखेगा, जब तक हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो मैंने बस बाहर की तरफ देखा ही था, तो देखा कि चंद्रमा निकल चुका है 5:30 बजे। इतना क्लियर चंद्रमा, इतना बड़ा, और मुझे बिना चश्मे के भी बहुत अच्छे से दिख रहा सब कुछ। चंद्रमा की आँख नाक जो दिखती है ना, वो भी सब प्रॉपर दिख रही है। अभी ये वीडियो में क्या है कि मतलब वीडियो में पता नहीं क्यों इसकी ना चमक ज़्यादा दिखाई देती है, तो चमक दिखाई दे रही है, और ऐसे वीडियो में ना जूम नहीं हो पाता। तो मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि अभी देखो 5:30 है और फुल मून निकल चुका है। अभी रात को है कि रेड हो जाएगा ये रेड मून, तो अगर हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। आप लोगों के साथ, आप सब लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी बॉडी एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा वीक सी महसूस हो रही हो, बॉडी गिरी गिरी सी लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी ही नहीं है बॉडी में? ऐसा आप सब लोगों ने फील किया है कभी? कभी आप सब लोग इन सब चीज़ों को नोटिस करते हो? मेरे साथ होता है ऐसा पूर्णमासी पे और मावस पे, है ना। देखो, इसका एक छोटा सा रीजन होता है, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारी कुंडली में ना बहुत सारे ग्रह होते हैं, ठीक है। तो कोई ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है जो हमें अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है, और कोई ग्रह होता है जो कि वीक होता है, यानी कि हमें अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा होता, या वो हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होता है ना। समझ रहे हो ना, नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट समझ रहे हो ना। हमारी कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो सारे हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे होते, कुछ हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो अब बाकी के ग्रह के बारे में बात नहीं करते, बात कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में। तो अभी चंद्रमा जस्ट सपोज कि किसी की कुंडली में नेगेटिव है, यानी कि वो आपको हमेशा बुरे ही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड चीजें पहनोगे, या जिस दिन फुल मून होगा अगर वो आपका नेगेटिव है, तो उस दिन आपके शरीर में थोड़ी आपको परेशानी का अनुभव होगा। या आप चंद्रमा से रिलेटेड चीजें धारण कर लोगे या यूज करोगे जिससे चंद्रमा स्ट्रांग होगा, और वो अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो वो आपको बैड रिजल्ट्स देगा। मतलब आपकी बॉडी वीक महसूस करेगी, कुछ ना कुछ परेशानी उसमें आपको अनुभव होने लगेगी। वहीं अगर किसी का चंद्रमा अच्छा है, पॉजिटिव है,
ठीक है, यानी वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड चीजों को धारण करोगे, जैसे चांदी को, या पानी का उपयोग ज्यादा करोगे, या पानी बांटोगे लोगों में, या फिर जैसे जिस दिन फुल मून होगा उस दिन आपको अच्छा अनुभव होगा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, मतलब अलग ही ऊर्जा होगी आपके शरीर में, है ना। ऐसा आप सब लोगों ने कभी भी फील किया है? अगर फील किया हो ना तो मुझे कमेंट करके बताना। फिर किसी वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि मेरी बात आप सब लोगों में से कितने लोगों की समझ में आई है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोगों की कितनी समझ में आई है, जिससे कि मुझे समझ में आई कि नेक्स्ट टाइम इन टॉपिक्स पे भी मैं आप सब लोगों से बात कर सकती हूँ कि नहीं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, देखो मेरे बारे में, मेरा चंद्रमा नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे ही ये पूर्णमासी आती है ना तो मेरी बॉडी वीक हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है, तो वो और भी ज्यादा नेगेटिव परिणाम देता है। समझ रहे हो ना, किसी इंसान में कम ताकत है और वो आपके लिए नेगेटिव है तो वो आपको कम परेशान करेगा। लेकिन अगर जो इंसान आपके लिए नेगेटिव है, आपको कम परेशान कर रहा है, अगर वो एकदम से स्ट्रांग हो जाए तो वो आपको ज्यादा नुकसान देगा। समझ रहे हो ना इस चीज को, जस्ट लाइक दैट। तो आज पूर्णमासी है और सुबह से मेरा शरीर बहुत वीक महसूस कर रहा है, बीपी लो का अनुभव हो रहा है, शरीर थका थका हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मन बहुत उड़ा उड़ा सा हो रहा है। आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई सुबह से, और कुछ आज इतनी सारी मरने वाली खबरें सुन ली, बहुत सारी, मतलब एक आध नहीं, बहुत सारी सुन ली। मन बड़ा अजीब सा हो रहा है आज। लेकिन फिर भी मैंने आप सब लोगों से जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं आप सब लोगों को जापानी ट्रिक बताऊंगी एक, तो चलो वो ट्रिक करते हैं और दिखाती हूँ आपको कि वो कैसे करनी है आपको। ठीक है, बाकी चलते फिरते जैसे भी आपको टाइम मिले ना, एक्सरसाइज करना, समय जरूर निकालना। तो मैं सुबह से तो नहीं कर पाई, बट मैं अब करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जापानी ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, हाँ जी, मैंने प्रतिदेव की टी शर्ट पहन ली है, लूज है बहुत और अजीब सी लग रही है, लेकिन उनको नहीं पहनी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं पहन लेती हूँ। तो मैं आपको बताने जा रही थी एक जापानी ट्रिक। तो ये जापानी ट्रिक क्या है, देखो, आपको 3 मिनट फुल स्पीड में वॉक करनी है एक ही प्लेस पे, ठीक है, और फिर 3 मिनट आराम आराम से वॉक करनी है। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है, सड़क पे जाने की, छत पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने कमरे में ही कर सकते हो। करना चाहो बाहर तो कर लो, बट अपने कमरे में भी कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है ये भी बताऊंगी कि इसके फायदे क्या हैं, लेकिन पहले बता देती हूँ कि करना कैसे है। तो 1-1 मिनट का करके बताऊंगी, आपको 3-3 मिनट का करना है। 3 मिनट फास्ट वॉक, 3 मिनट स्लो वॉक। ठीक है, तो सबसे पहले स्लो वॉक, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्लो वॉक एक ही प्लेस पे 1-1 मिनट का भी कर सकते हो, 3-3 मिनट का भी कर सकते हो। वैसे 3-3 मिनट का ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर नहीं कर पाओ, स्टार्टिंग है आपका, न्यू हो, बिगिनर हो, तो 1-1 मिनट का भी कर सकते हो। 1 मिनट इस तरीके से स्लो वॉक, देन 1 मिनट इस तरीके से फास्ट वॉक। फास्ट वॉक करने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट होके करोगे तो बॉडी बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर बहुत ज्यादा बॉडी वेट आपका बढ़ा हुआ है तो हल्का सा झुक लेना, ठीक है, एंड देन अपने पैरों को, मेरी तो चप्पलों के बाद भी आप सब लोगों को आ गई होगी, इस तरीके से फास्ट वॉक करनी है। ठीक है, तो 3 मिनट फास्ट वॉक करनी है और 3 मिनट स्लो वॉक करनी है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, एकदम से फास्ट वॉक और एकदम से स्लो वॉक करने से क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है। ठीक है, और जो आपकी कैलोरी बर्न नहीं हो पा रही होती, या फिर जो फैट सेल्स आपकी ब्रेक नहीं हो पा रही होती, वो भी ब्रेक होने लगती हैं। ठीक है, तो एकदम से 3 मिनट फास्ट, देन 1 मिनट से 3 मिनट स्लो। इससे जो पैटर्न होता है ना कैलोरी बर्न होने का, वो ब्रेक हो जाता है। तो जिन लोगों का वेट स्टक है, ठीक है, कम नहीं हो रहा, उन लोगों को ये चीज जरूर ट्राई करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो पैटर्न सेट हो चुका है फैट सेल्स को बर्न करने वाला, वो ब्रेक करना है हमको, क्योंकि वो ब्रेक नहीं हो रहा, इसीलिए आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फिक्स सेट हो गया है। तो आपका और वेट लॉस नहीं हो रहा और इंच लॉस नहीं हो रहा। तो ये जो मैंने आपको जापानी ट्रिक बताई ना अभी, 3 मिनट फास्ट वॉक, 3 मिनट स्लो वॉक, 3 मिनट ना कर पाओ तो 1-1 मिनट कर लेना, फिर से बता रही हूं। लेकिन वो 1-1 मिनट का मतलब ये नहीं कि बस 1 मिनट फास्ट वॉक करिए और 1 मिनट स्लो वॉक करिए, नहीं, 1-1 मिनट करने का भी आपको आधे घंटे तक करना है। समझ रहे हो ना, यानी 15 मिनट फास्ट वॉक,
15 मिनट स्लो वॉक, और ये ऐसे ही करना है, 1-1 मिनट 1-1 मिनट 1-1 मिनट, या फिर 3-3 मिनट 3-3 मिनट, ठीक है। तो फास्ट वॉक में थकोगे, स्लो वॉक में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। ये आपको कंटिन्यूस आधा घंटे तक करना है, और आप यकीन नहीं करोगे, वॉक करने से 10 गुना ज्यादा आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी। करके देखना, बहुत इफेक्टिव है। एक ही जगह पर वॉक करना बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करता है। हमको लगता है कि क्या ही होगा इससे, बट होता है। तो करके देखना। इसके लिए आपको बस जरा सा स्पेस चाहिए। किसी भी रूम में खड़े होकर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। किचन में खड़े होकर भी कर सकते हो, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। और इसको आप चलते फिरते भी कर सकते हो, यानी कि जरूरी नहीं कि सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक ही की जाए, ठीक है। इसको आप बीच बीच में भी कर सकते हो, यानी कि किचन में फ्री हो तो फास्ट वॉक कर ली, फिर स्लो वॉक कर ली, फास्ट वॉक कर ली, फिर स्लो वॉक कर ली। फिर टीवी देख रहे हो या कुछ कर रहे हो, फ्री हो 2-4 मिनट, तुरंत याद आया कि वॉक कर लेते हैं, 5 मिनट फ्री हैं हम, तो फास्ट वॉक कर ली, स्लो वॉक कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हो। और यकीन मानो, जापानी लोग करते हैं इस चीज को, और आप लोग देखते हो कि जापानी लोग कितने स्लिम होते हैं, उनके फेस पे कितना ग्लो होता है ना। तो जरूर ट्राई करना, बहुत इफेक्टिव है। ट्राई करके बताना मुझे कि कैसा लगा। 1 मिनट में ही हाफ जाओगे, इतना हाफ का तो कोई पैदल चलने में भी नहीं है, वॉक में भी नहीं हाफता कोई, जितना आप 1 मिनट की वॉक में इस वाले में हाफ जाओगे, जो जापानी वाली है। तो जरूर ट्राई करना और मुझे इसके रिजल्ट्स जरूर बताना। मेरे तो पर्सनल आजमाए हुए हैं, मैंने इसको ना करती हूँ मुझे जब भी टाइम मिलता है। 1 मिनट फास्ट वॉक, 1 मिनट फास्ट वॉक, जब भी मुझे टाइम मिलता है, स्लो वॉक फास्ट वॉक मेरा ये चलता रहता है। तो आप लोगों से जरूर ट्राई करना, जब भी समय मिले। इसके लिए अलग से समय निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी समय मिले, जैसे भी समय मिले, आप इस तरीके को ट्राई कर सकते हो। और ठंड में एक और फायदा है इसको करने से, कि ठंड लग रही हो तो तुरंत बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपकी जो फैट सेल्स है ना, वो बर्न होना शुरू हो जाती है, तो आपको तुरंत एनर्जी मिलने लगती है और पसीना आने लगता है। तो ठंड है, मजा उठाओ इसका, फायदा उठाओ पूरा पूरा, और इसको जरूर ट्राई करना, ठीक है। एक्सरसाइज अलग करना, वॉक अलग करना, और जब भी समय मिले ये फास्ट वॉक और स्लो वॉक जरूर करना, पैटर्न बना के, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और कुछ नई नई जानकारियां भी आपको इस वीडियो में मैंने दी है, जो अब तक पुरानी वीडियोज में मैंने नहीं दी। तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। पहली बार आए हो, यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।